बेटा तो आ गया। बेटा तो आ मैं तुम्हारा बेटा नहीं। कहते हुए मुझे शर्म आ रही है, मेरी माँ वैश्य है। मुझे मार देती ना, मार के ये काम करती, अपनी जिंदगी आराम से निकाल लेती, कम से कम मुझे जिल्लत तो नहीं झेलनी पड़ती। तब से मुझे तो शक होता है कि सच में मेरा कोई बाप था या मैं किसी की नाजायज औलाद हूँ। इसके लिए तो मैंने सब कुछ किया है, यही मेरे से दूर हो जाएगा, मैं कैसे रहूं? माफी गलती की होती है, गुनाहों की, पापों की माफी नहीं होती। हाँ भाई, आज माँ आ चुकी है। बेटा तो आ गया। बेटा तो आ मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ। ऐसे क्यों बोल रहे हैं? हमारा कोई भाई रिश्ता नहीं है। ये तुम्हारी माँ से ऐसे कौन बात करता है? ऐसे क्यों बोल रहे हैं? माँ कहने के लायक होनी चाहिए। माँ कहते मुझे शर्म आती है। क्या हो गया है? मैं कितने दिन से तुम्हारा वेट कर रही हूँ, 3-4 दिन से तो आए क्यों नहीं है? कोई जरूरत नहीं है मेरा वेट करने की। क्या हुआ है मुझे बता तो सही। क्या हुआ है ये मुझे बताने की जरूरत है? कुछ हुआ भी होगा। अभी भी मुझे बताने की जरूरत है? भाई एक चीज बता मुझे, तूने बोला था कि आप आओगे, कैमरा लगाओगे, उसके बाद ही आप सारी सच्चाई बताओगे। बताओ तो एटलीस्ट हुआ क्या है? आंटी को जब से मैंने बुला रखा हूँ तब से रोई जा रही है। आखिर हुआ क्या है तुम दोनों के बीच में? मेरी बात सुनो ना। मत बोलो, मुझे बेटा मत बोलो प्लीज। ऐसे क्यों? माफ कर दो मुझे, गलती हो गई। मैं तुम्हारा बेटा हूँ। भाई बताएगा हुआ क्या है यहाँ पे? कहते हुए मुझे शर्म आ रही है, मेरी माँ वैश्य है। यार ऐसे क्यों बोल रहे हैं? तुमने हर गली मोहल्ले में लोग हैं, मेरे यार दोस्त, हर कोई भी मुझे सामने से नहीं बताते, इसका मतलब मुझे पता नहीं चलता है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ चल जाती है बेटा, ऐसा पता नहीं चलेगा। आज तो खुल के सामने आ भाई, इनसे दूर हो, घर में आते हुए छूते हुए डर लगता है। भाई तुम्हारी माँ है, माँ से ऐसे कौन बात करता है? माँ मुझे नहीं पता था मेरी माँ कैसी है। पता है, डर लगता है मुझे, नफरत होती है। मैं इनका बेटा मर क्यों नहीं जाता? मैं मुझे मर जाना चाहिए। मुझे लगता है मुझे मर जाना चाहिए। मेरी बात तो सुन, तो मेरे से बात तो करता, तो कितने दिन से घर पे भी नहीं आया है। मुझे सब कुछ पता चल चुका, मैं अलग रह रहा हूँ। मुझे घर पे आने की, मेरा कोई घर नहीं है। बाप तो पहले से नहीं था, अब माँ भी नहीं है मेरी। कितने दिनों से ये नहीं घर पे आ रहा है? इसको 1 हफ्ता हो गया। 7 दिन से कहाँ रह रहे हो तुम? 7 दिन से मैं अपना अलग रह रहा हूँ। मैंने अपने दोस्त के पास रह रहा हूँ मैं। अब मैं अपना अलग घर ले लूंगा, मैं अलग रहूँगा। मुझे इनके साथ बेटा तो मैं तेरे बिना कैसे रहूंगी? मुझे इनसे छूना नहीं है। मुझे मत छुओ यार, प्लीज मत छुओ। मैं इसके बिना कैसे रहूंगी? कैसे मैं? जैसे मैं रह रहा हूँ वैसे ही रह लो। कम से कम मुझे जिल्लत तो बर्दाश्त नहीं करनी पड़ेगी। निकलते हुए ना नजरें झुका के निकलना पड़ता है मुझे, कहीं कोई देख ना ले, कोई मुझे ये ना कह दे कि तुम मेरी माँ हो, मैं तुम्हारा बेटा हूँ। ऐसे मत बोलना बेटा, ऐसे मत रो प्लीज, मुझे रोना आ रहा है। मैंने अपने आप को कंट्रोल किया है ना। अब ऐसे ही मेरी जिंदगी में तुम्हारे सिवा कुछ भी नहीं है। मेरी जिंदगी में भी सिर्फ आप ही थी, अब मेरी जिंदगी में कोई नहीं है। भाई आप अपना अलग रहो, मुझे अपना अलग रहना। भाई मेरी बात तो सुन। मुझे कुछ आंटी नहीं। 1 मिनट चुप हो जाओ। एक चीज बताओ, ये चीजें तुम्हें कब पता चली तुम्हारी माँ वैसे है? मुझे हफ्ते दिन पहले ही अलग अलग लोगों ने आकर के, मुझे शक हो रहा था पहले से, लेकिन अपनी माँ पे, अपनी खुद की माँ पे कोई कैसे यकीन करेगा? लोग कभी कभी देखते हैं, कुछ भी बोल जाते हैं, मुझे समझ नहीं आता कौन क्या बोल के निकल रहा है। और एक मिनट, छुओ मत मुझे, प्लीज मत छुओ मुझे। एक दिन जब मुझे किसी ने वीडियो दिखाई ना, कैसी वीडियो थी मैं क्या ही बताऊँ, मैं कुछ नहीं बता सकता। मतलब देखने के बाद मुझे यकीन आया कि अच्छा ये यही है, ऐसे निकल रही है अजीब से कपड़ों में, अजीब से सेटिंग करते हुए। तो तू मेरे से बात करता, मैं तुझे बताती ना सच्चाई, मेरे से पूछ। बताओ ना सच्चाई, बताओ। ये भाई भी सुन लेंगे आपकी सच्चाई। बताओ क्या देखो बताओ ना आंटी, सच्चाई। आप बताओ सारी सच्चाई। आखिर ये शुरुआत कहाँ से हुआ और आप आज इस हालात में हो, इसके पीछे का जिम्मेवार कौन है? आखिर क्या ऐसी मजबूरी आ रखी थी कि आप इतना नीचे गिर गए अपने बेटे की नजरों में? ये छोटा सा था ना, जब इसके पापा चले गए थे छोड़ के हमें। तो मुझे ये भी शक होता है कि मैं पापा ही था या पता नहीं कौन सी औलाद हूँ मैं। ऐसी बात बोल रहा है मेरी जिंदगी में। हो सकता है ना, ये भी हो सकता है कि पापा कोई रहा ही ना हो।
दिखाइए, वो ऐसे ही झूठ में दिखा दी हो एक गलत। नहीं, मैं आपको बताती हूँ, वो तो अभी गुस्से में सुन नहीं रहा है। इसके पापा हमें छोड़ के चले गए थे, ये बहुत छोटा था, 2 साल का था। उसके बाद हमारे पास सोर्सेज नहीं थी, मैं पढ़ी लिखी नहीं थी, मुझे ना मजबूरी में ये काम करना पड़ा क्योंकि मुझे इसको किसी चीज़ की कमी नहीं होने देनी थी। मुझे मार देती ना, मार के ये काम करती, अपनी जिंदगी आराम से निकाल लेती, कम से कम मुझे जिल्लत तो नहीं झेलनी पड़ती। तेरे लिए ही मैंने अपनी ये नज़रों काम में किया झेल चुका था। हूँ। मुझे मेरे लिए करने की जरूरत नहीं थी, मुझे मार देती, फेंक देती, अलग बेटा कर देती जिस ना, टाइम तो तुम मुझे भूख से मंजूर हो रोता जाता। था ना, तब एक माँ ही जानती है कि उसे क्या मर जाते, खत्म हो जाते ना। आज ये जिल्लत भरी जिंदगी जीने की जरूरत नहीं पड़ती। भाई एक मिनट, तू बता तुझे ये चीजें कब पता चली? मैंने आपको बताई, मुझे 1 हफ्ते पहले एक क्लियर मिनट हुई चुप हैं हो ये जाओ। चीजें। 1 हफ्ते पहले की शक तो मुझे बहुत टाइम से हो रहा था, शक तो मुझे बहुत टाइम से हो रहा है। समझ नहीं है कि अपनी माँ पे कोई कैसे उंगली उठाए, कैसे उंगली उठाए, क्या है, कैसे सवाल पूछे। लेकिन जब मुझे सबूत दिखा तो मुझे पूछने की जरूरत नहीं पड़ी। जब आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण कोई दिखा रहा है तो फिर आपको पूछने की क्या जरूरत पड़ेगी? मेरी भी तो मजबूरी समझना मेरा मैं कौन सी नजर लेके तो वहाँ पे जाऊँ? लोग मुझे देखते हैं, वो बातें कर रहे हैं, मुझे कुछ नहीं समझ रहा था कौन मेरे बारे में क्या बात है। अजीब सी नजरों से। रिश्तेदार भी कोई साथ नहीं दे रहा था। तेरे पापा तो भूख से रोता था ना, तो फिर बस कोई चारा नहीं था, मुझे कोई काम भी नहीं दे रहा था। मार देना चाहिए था मुझे, फेंक एक माँ अपने बच्चे को कैसे मार लेकिन देगी? ये नहीं करना था, कुछ भी कर लेती, घास काट लेती, कहीं नौकरी कर लेती, बर्तन मांज देती, चूल्हे कर लेती, कुछ तो कर मैंने लेती। सारी कोशिश की थी, मुझे नहीं मिला, जब मुझे मजबूरी, उतना सुख आराम नहीं होता ना। वो एक पत्थर ईंटा उठा करके भी माँ अपने बच्चे को पाल लेते हैं, कम से कम उनकी जिंदगी बेहतर होती है फुटपाथ पे रहने वालों की। भाई आप कौन से क्लास में पढ़ते हो? मैं अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, ग्रेजुएशन कर रहे हो और आपके दोस्त यार हैं? हाँ, मेरे दोस्त यार हैं, दोस्त यारों ने ही दिखाई है कहाँ कहाँ मेरी माँ ने क्या क्या किया है। मुझे बाद में जब एक चीज़ मुझे पता चली, तब मैंने लोगों जो ऐसे मजाक करते थे उनसे मैंने पूछने की कोशिश की, तब लोगों ने बताना शुरू किया। मेरे 3 फ्रेंड है, मेरा एक फ्रेंड है, उसका खुद का इनके साथ का पता नहीं क्या हो रखा है, उसका बाप है, उसने बताया कि मेरे पिताजी भी हैं, और पता नहीं उसने कई सारे पता नहीं कौन कौन से इनके लोग जान पहचान के आते जाते। अब ऐसा कुछ नहीं है, अब कुछ नहीं है, अब नहीं है, लेकिन कभी तो था, कभी तो मेरी इज्जत उछली है, कभी तो मैं बदनाम हुआ हूँ, कभी तो पता नहीं कौन सी इस औलाद होने का मुझे पता नहीं कौन सा पाप लगा है, पता नहीं कौन से जन्मों की सजा मिली है मुझे ऐसा पता। अपनी माँ के बारे में भी सोचना, मुझे अच्छा लगा होगा ये सब करके, या आपके बारे में सोचो? मुझे ये सब करके अच्छा लगा होगा, तूने मेरे बारे में एक बार। आंटी देखो, आप रो मत, मुझे बताओ आज यहाँ पे आप आए हो, पिछले 7 दिन से आपका बेटा आपसे दूर है, ये सारी सच्चाई आपने अपने बेटे से छुपाई, आखिर क्यों? आपको मैंने तो ये सोचा था कि ये अच्छे से पढ़ लिख जाएगा, मैंने ये काम छोड़ दिया है। मुझे बचपन से भेज देती ना, मैं बचपन से ईंटा मिट्टी कर लेता, बचपन से काम कर लेता मैं। आपने बोला आपने काम छोड़ दिया मैंने ये काम। 3 साल हो गए जब से ये ग्रेजुएशन 12th के बाद इसने ट्यूशन स्टार्ट किया, मैंने ये काम छोड़ दिया। 3 साल हो गए काम छोड़े हुए? हाँ, मुझे 3 साल हो गए, मैं अब नहीं करूँगी क्योंकि अब ये कमा रहा है, अब ये मुझे भी पाल लेगा, पता नहीं खुद ये को सच भी बोल कर रही है, लेगा। झूठ बोल रही है, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन जब से मेरे दोस्त ने मुझे बताया है ना कि ये ऐसा करती हैं और ये ऐसा कर सकती हैं, करती होंगी, और मुझे दिखा है ना मुझे सबूत, तब से मुझे तो शक होता है कि सच में मेरा कोई बाप था या मैं किसी की नाजायज औलाद हूँ। भाई देखो यार, रो मत भाई, रो मत। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही है, लेकिन यार ये बात सोचो ना, तुम्हारी माँ है, जो भी है तुम्हारी माँ है, अब ये काम छोड़ चुकी है, सारे गलत काम। इन्होंने मुझे कभी नहीं बताया कि ये काम ये करती थी, ये छोड़ चुकी थी। इनका बताने का कोई इंटेंशन नहीं था। नहीं मुझे पता कि ये छोड़ चुकी है, नहीं छोड़ चुकी है, मुझे नहीं पता। मुझे बहुत शर्म आती है, घिन आती है, मुझे खुद से घिन आती है, मुझे खुद से घिन आती है, नफरत होती है, मुझे नफरत होती है खुद से। लगता है मैं कहीं डूब के मर जाऊँ, मैं कहीं मर भी तो नहीं सकता ना। भाई देखो, हिम्मत से काम लो। आंटी आप बताओ, आप क्या चाहते हो?
मैंने ये काम 3 साल पहले छोड़ दिया है, मैं कसम से मुझे कह भी रही हूँ। छोड़ दो, काम के नहीं, साथ मैं साथ इसके मुझे भी बिना छोड़ दो, नहीं छोड़ दो जी पाऊंगी, मुझे नहीं छोड़ मेरा सकते तो बेटा जहर दे दो मुझे। चाहिए। इसके लिए तो मैंने सब कुछ किया है, मत यही कर, मेरे से मुझे दूर हो मत जाने जाएगा, देते, मैं मुझे कैसे रहूंगी? कुछ नहीं करने की मैं तेरे पैर पकड़ दी हूँ, मैं पैर पकड़ता हूँ, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं तुम्हारा बच्चा बन के पता नहीं भगवान ने मुझे किस जन्म मैंने की सजा दी थी। मजबूरी में ये काम किया बेटा, तू सोच नहीं किया। मजबूरी में दूसरा काम करने को नहीं मिलता, यही काम मिलता सबसे घटिया सबसे अश्लील यही काम करने को मिला था। समझाना, इससे गिरा हुआ कोई काम नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता था, कहीं भी देखो मजदूरी हो सकती आंटी, थी। मैं समझाने के लिए समझा सकता हूँ, लेकिन ये बातें आज आपने ये चीज सोची थी कि ये बातें बाहर आएगी? नहीं, मैंने नहीं ना? कभी नहीं सोचा लेकिन था। इसके दोस्त बोल रहे हैं आगे से कि तुम्हारी माँ एक वैश्या है, तुम्हारी माँ एक धंधे वाली है, तो आप चीज़ों को समझो ना, इसके ऊपर क्या बीत रहा होगा। ये बेटा है, अब बेटा को पता चलता है कि उसकी माँ गलत काम करती है, तो बेटा कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता। मैं और समझती हूँ, पर मजबूरी भी कुछ चीज होती है और ना। आज भी यही हाल इसके साथ हो रहा है, ये बेचारा सदमा में है। मेरी भी मजबूरी थी, मैं भी खुश नहीं थी, मुझे भी कैसा लगता होगा ये सब करने में। इसे भी इसको ऐसा आराम देने के लिए, इसको पालने के लिए मैंने ये कोई किया। आराम इंसान की इज्जत से बढ़ के जरूरी नहीं होता है। कुछ नहीं चाहिए इंसान को, अगर इज्जत से इस समाज में इंसान जी नहीं सकता है, जिस मोहल्ले में रह रहा है वो लोग हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे, ऐसी जगह जहाँ हमें कोई कहीं नहीं भी जाकर के अपना अस्तित्व तो नहीं मैं बदल पाऊंगा ना, कि मैं कैसी माँ का औलाद हूँ। मेरी माँ कौन है? जब माँ के ऐसे नाम पे मत सवाल बोलना। उठेंगे ना, जब मेरे ख्याल में, मेरे दिमाग में मेरी माँ आएगी, तब तक मुझे यही लगेगा कि मेरी माँ। देखो भाई, मैं समझ सकता हूँ कि आपके ऊपर क्या बीत रहा है, लेकिन एटलीस्ट अपने माँ के बारे में थोड़ा सा तो सोचो, उनके ऊपर क्या बीत रही है। मैं समझ रहा हूँ कि आपके ऊपर क्या बीता, लेकिन एक माँ के ऊपर भी तो सोचना। मैंने सोच लिया है, अगर इन्हें पैसे की जरूरत है, मैं नौकरी करता हूँ, मेरे खर्चे के बाद जितना बचेगा मैं इनको दे दूंगा, लेकिन मेरा इनका कोई नहीं, वापस नहीं मुझे है, आपके कोई रिश्ता साथ, नहीं है, मुझे कुछ तेरे नहीं साथ ही चाहिए रहना इससे। बेटा। अगर आपको पैसे चाहिए तो मैं आपको पैसे भेज दूंगा, जितने पैसे चाहिए महीने में, जितने मुझे मिलेंगे ना मेरे खर्चे के बाद मैं आपको सब कुछ दे दूंगा। ये लेकिन बोलो मुझे ना माफ कर इसको, दो, मैं आपको इसके नहीं बिना दे सकता। कैसे रहूंगी? मैं तो मर जाऊंगी ना मैं भी मर जाऊंगा, अगर मैं साथ रहूंगा ना तो मैं मर जाऊंगा। ऐसे तो आंख से किनारे होती है ना कोई चीज, अगर आंख से ओझल होती है तो वो धीरे धीरे भूल जाती है, मैं भूल जाऊंगा, लेकिन अगर आंख के सामने रहेगी तो हर रोज हर दिन तड़प तड़प के मैं कैसे जीऊंगा। प्लीज आप मुझे माफ कर दो, मुझ पे एहसान करो और अलग रहो, मतलब मुझे अलग रहने दो, खुद भी अलग रहो। देखो भाई, जो भी कुछ हुई है आंटी, प्लीज आप रो मत। मैं कोशिश कर रहा हूँ सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए। ये चीज़ें आप भी समझ सकते हो कि इसके दिल पे क्या मैं बीत रहा है। समझ रही हूँ, मैं इसकी सारी बातें, मैं इसकी हर सजा भुगतने को तैयार हूँ, पर ये मेरे से दूर ना हो। मैं कोई सजा देने ठीक वाला है, मैं नहीं आपको होता। वादा करता हूँ ये आपसे दूर नहीं रहेगा, लेकिन एटलीस्ट आप इसको टाइम दो। हाँ, जितना टाइम चाहिए, बस मुझे ये पता नहीं ये वहाँ रहना ठीक है, बस इतना। ये मैं जिंदा हूँ ना, मैं मरा नहीं हूँ, तो मैं ठीक हूँ, मर जाना चाहिए था मुझे। आंटी देखो, आप कुछ समय दो अपने बेटे को। मुझे जितना समय उसे चाहिए ना, मैं सब दूंगी। ये बोलेगा मेरे तरफ देखेगा भी नहीं, मुझे वो भी चले, पर बस ये जा रहे हैं, मुझे पता रहे कि ये वहाँ ठीक ठाक है। मुझे नहीं रहना इस दुनिया में, मुझे नहीं पता कि इस दुनिया में मुझे रहना भी है नहीं रहना है। ऐसे मत बोलना। मुझे मत छुओ, मुझसे घृणा होती है, मुझे मत छुओ प्लीज, मुझसे दूर रहो, मत छुओ मुझे, तुम अपनी माँ के दूर रहो, मत छुओ मुझे। देखो आंटी, प्लीज आप इनको वक्त दो, क्योंकि इनके दिल के ऊपर क्या बीत रहा है ना, वो चीजें मैं समझ रहा हूँ। ये खुद को क्यों सजा दे रहा है ऐसे? खुद को क्यों सजा भाई, दे? मैं आप आपकी रो- औलाद होने की खुद को सजा दे रहा हूँ। मेरे बस में नहीं है कि मैं खुद की जान ले लूँ, मेरे बस में होता ना तो मैं इस दुनिया में नहीं होता। मैं सच भाई- बता रहा हूँ, मुझे नहीं जीना ये जिंदगी। आप रो मत, आप ऊपर बैठो पहले, ऊपर बैठो, आप ऊपर बैठो पहले, आप रो मत, रो मत। देखो, हिम्मत से काम लेना पड़ेगा, हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। आप जिस जगह पे हो, मैं समझ सकता हूँ कि आपके कोई दिल नहीं पे समझ क्या सकता, कहना बहुत आसान होता है, लेकिन जब खुद के ऊपर कुछ बीतती है ना, दूसरों को हर कोई याद दे सकता है, लेकिन जब खुद के ऊपर बीतती है और भी ऐसी चीज़ ना, तो भाई आपने मुझे कॉल करके यहाँ बुलाया कि चंदन भाई मुझे आपसे बात करनी है, बात करनी है।
वो बात तब करनी है जब आपकी माँ रहेगी। आपकी माँ तो यहाँ पे है हाँ ही। तो मुझे यही कहना है कि मुझे इनसे कोई राब्ता वाबस्ता नहीं है, मुझे इनके साथ में नहीं रहना है। प्लीज इनसे बोलो कि ये अलग रहे, मेरा पीछा छोड़ दें, पैसे मैं इनको दे आंटी दूंगा। आप प्लीज आप चुप रहो, मैं हूँ ना, मैं सारी चीज़ करता हूँ। सर एक चीज़ बताओ, आपने मुझे इसलिए बुलाया था कि आज के बाद इनसे आप कभी नहीं मिलोगे? मैं इनसे मिलना तो दूर, मैं देखना तक नहीं चाहता, मैं इनके साथ में रहना नहीं चाहता, मैं एक पल ठीक है, क्षण अब के लिए मैं- इनके साथ नहीं रहना चाहता। बस यही बात क्लियर होना चाहते थे, इसलिए आपने मुझे बुलाया और कैमरा भी लगवाया, बस यही रीज़न था। हाँ तो ये बार बार मुझसे राब्ता करने की कोशिश कर रही है, मुझे बहुत ख़राब लगता है, मुझे बहुत अजीब लगता है। आती हैं मतलब कि कॉलेज में जहाँ मैं हूँ वहाँ पे कॉल कर रही हैं, बार बार जो भी कॉल करती हैं कॉलेज में चली आती हैं, लोग देखते हैं कौन है ये, तो क्या हो रहा है नहीं ये, आएगा। पीछे पीछे दौड़ रही होती हैं ऑटो के, कॉलेज में चली आएंगी, वहाँ पे रोने लग रही हैं। ये मुझे इनसे छुटकारा चाहिए बस। तो घर नहीं आएगा तो मैं पता तो करूँगी ना, तो कहाँ है? मेरे बारे में कुछ पता करने की जरूरत नहीं है, मैं जनता हूँ, इतना काफ़ी है। बस इतनी करके आप तसल्ली कर लें। देखो आंटी मेरी बात सुनो, आप मेरी बात सुनो। आपने जो भी हरकतें की, आपके साथ जो भी कुछ हुआ आज से 3 साल पहले, इसको अभी तक दर्द है, तो इस चीज़ को उभरने के लिए थोड़ा सा समय दो। ये कुछ दिन में सब ठीक हो जाएगा, सब नॉर्मल हो जाएगा। देखो भाई, मैं आप क्या चाहते हो, है तो आखिर आपकी माँ ना। मैं तो बोलूँगा कि एक बार आप मौका दो, माफ़ करो, क्योंकि एक माँ अपने बेटा को बहुत सारे मौका देती है। तो एक बार बेटा माँ खुद के को लिए माफ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं किसी और को कैसे माफ कर दूँ? मैं खुद को माफ नहीं कर पा रहा हूँ। मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं ये सब चीज़ें बर्दाश्त करूँ। भाई ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आप एक मौका दो तो माँ को। ठीक है, आप माँ के साथ नहीं रहना चाहते हो तो मत रहो, मैं खुद बोल रहा हूँ कि आप माँ के साथ मत रहो, लेकिन एटलीस्ट एक मौका दो। अगर धीरे धीरे आपको लगता है कि भाई इनको माफ़ किया जा सकता है, अगर आप इनके साथ रह सकते हो तो आप रहना, नहीं तो आइंदा मत रहना। मैं खुद आगे से बोल रहा हूँ ना। माफी गलती की होती है, गुनाहों की, पापों की माफी नहीं होती, और कोई भगवान भी गुनाह माफ नहीं करता। था, मैं कौन सा माफ मजबूरी करने वाला थी। होता हूँ? भगवान माफ नहीं करेगा तो मैं कौन सा माफ करने वाला होता हूँ? उनकी मजबूरी थी, वो जो हालात में चले गए थे, इसकी मजबूरी सिर्फ आप तो। आपको पढ़ाना चाहती थी, आपको लिखाना चाहती थी, आपको अच्छा इंसान बनाना चाहती थी, इसलिए वो माँ एक वैसा बन गई। खुद घटिया इंसान बन करके मुझे खुद घटिया काम करके मुझे कोई अच्छी परवरिश दे सकता है? अब खुद घटिया काम करने वाला, खुद खराब काम करने वाला खुद किसी को अच्छा बना सकता है? वो कभी नहीं बना सकता। तुझ में क्या कमी है? तो अच्छा बना मुझ में ना, कमी सिर्फ यही है कि तेरे मैं लिए आपका ही तो बेटा सब हूँ। करा ना मैंने। आपका नाम लगा हुआ है मेरे पीछे ना, यही कमी है मुझ में, यही गलती है मेरी। देखो भाई, अब जो भी कुछ हुआ अब माफ कर दो। अब एक मौका चाहती है आपकी माँ, आपसे अपने बेटे से एक मौका मांग मैंने रही है। इनको माफ कर दिया, ये अपने रास्ते रहे, मुझे अपने रास्ते रहने दें। प्लीज मैं इनको पैसे भेज दूंगा, इनको जो भी चाहिए प्लीज प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझसे दूर रहिए, उधर ही बैठ जाइए। ये मत बोलना, ये मेरी माँ नहीं है, ऐसे मत मुझे नफरत होती है खुद से। यार मैं क्या करूँ, आप लोग को, आप क्यों नहीं समझ रहे हो इस चीज़ों को? मैंने समझ लिया, मैंने कह दिया ना कि मैंने माफ कर दिया, ये अपने रास्ते रहे, मुझे अपने बस रास्ते ये रहने दें। बोल ठीक है आंटी, आप कुछ दिन दो इनको, ये अलग रहेंगे। ठीक है, आप अलग रहना चाहते हो ना? आप चाहते हो ना अलग रहने के लिए? चाहता हूँ मैं अलग ही रहूँ। ठीक है, आप अलग रहना। आपको जब मन करे तब बात करना, जब मन नहीं करे बात करने का बिल्कुल भी मत करना। मुझे इनसे कोई बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ये ठीक मैंने है। डिसाइड किया हुआ है। ठीक है, आपने डिसाइड करा? नहीं देखो आंटी, अगर आपका बेटा कुछ समय मांग रहा है तो कुछ समय दो इनको। ठीक है, ठीक है। देखो आप मेरी बात समझो, आपको कुछ नहीं करना है, ये जैसे बोलता है आपका बेटा वैसे करना है। ठीक है, कुछ समय लेगा, आपका बेटा धीरे धीरे वापस अपनी जगह पे सही हो मैं जाएगा। वही करूँगी जो ये ठीक है? बोलेगा, मैं वही आप- करूँगी। अब तो ये आ गया ना, आप अपने बेटे की रो रहे थे, ये आपके पास आ गया, लेकिन आपका साथ रहेगा नहीं, ठीक है, ठीक है? ठीक है, ठीक है। क्योंकि आपने जो भी काम किया है, ऑफ कोर्स एक बेटी के ऊपर जब पता चलता है तो उसे बुरा लगता है, उसके दिल को हर्ट होता है। बस तो ये वही चीज़ अपना ऐसी है। ध्यान रख के जा भी ठीक है, रही ध्यान पर- रखेगा भाई। आप एक मिनट मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। बताइए। देखो भाई, एटलीस्ट आपकी माँ है, ठीक है, आपकी माँ है, और कहीं ना कहीं ये चाहती है कि आप सही सलामत रहो। जिंदा हूँ। ठीक है, आप जिंदा हो, आप दूर रहो, महीना में 1-2 बार कम से कम इनको कॉल कर लिया करो, ताकि इनको तसल्ली हो। वो जहाँ भी रहेंगी वो खुश रह लेंगी। इतना बड़ा मुझे कर दिया, जैसे वो मतलब मेरा इतना ख्याल रख लिया, खुद का भी रख लिया, अब आगे भी रख लेंगी। पैसा तो मैं दे दूँगा ना, सबसे ज़रूरी तो पैसा है, पैसे के लिए तो सब कुछ किया उन्होंने। पैसा मैं दे दूँगा,
पैसा के लिए नहीं किया, वो चाहती थी आपको अच्छा परवरिश देने के लिए, अच्छा पढ़ाई एजुकेशन के लिए, जो उन्होंने बखूबी निभाया, आपको एक अच्छा इंसान बनाया, पढ़ाई लिखाई करवाई। लेकिन अब वो चाहते हैं कि आप उन जो भी वो हरकतें किए हैं आज से 3 साल पहले, वो माफ़ कर दो आप। आग लग जाए ऐसी पढ़ाई लिखाई और ऐसी ज़िंदगी में जो जिल्लत से कम नहीं हो। नहीं चाहिए था मुझे ये सब, नहीं चाहिए था। वो आप रो मत, मैं आंटी से बात कर रहा हूँ, आप यहीं पर रहो। देखो आंटी, आप मेरी बात समझो। मैंने उसको अच्छे से समझा दिया है, वो समझ गया है। लेकिन आप आगे से उसको कॉल मत करना, ठीक है? वो आपके साथ नहीं रहेगा, लेकिन वो एक दोस्त के साथ रह रहा है अभी, एक फ्लैट लेके वहीं पे रहेगा। 2-3 महीने मौका दो उसको, 2-3 महीने बाद धीरे धीरे नॉर्मल होगा ना, तो वो खुद आपके पास आ जाएगा, ठीक है? आप रो मत, मैं इससे बात कर रहा हूँ ना, आप टेंशन मत लो, आप टेंशन मत लो। भाई देखो, मैंने आंटी को बोल दिया है कि आपका लड़का आपके साथ नहीं रहेगा, लेकिन एक बेटा होने का नाते तो आप चीज़ों को सोचो, ठीक है? अगर आपके लिए होगा तो ठीक है, आप अपने दोस्त के साथ रह रहे हो, अलग फ्लैट लेकर रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको कभी ऐसा फील होगा कि नहीं मुझे माँ के पास रहना चाहिए, तो आप माँ के पास रह जाना। अगर कभी मुझे लगा मेरा हाँ। दिल बदल गया तो मैं चला जाऊँगा वापस, लेकिन अगर नहीं लगा ताउम्र तो मैं कभी वापस नहीं जाऊँगा। लेकिन अगर मुझे लगा एक पल के लिए भी ना कि ये सही थी, तो मैं लौट जाऊँगा वापस। ये अभी माँ से मैं बात करूँगा तो आप बोलना ठीक है, आप अलग रहो, जब मुझे मौका मिला तब मैं मिल लूँगा। ये चीज़ आप उनको बोल देना, उनको तसल्ली हो जाएगी प्लीज़ मेरे लिए। ठीक ठीक है आप देखो आंटी, आप बैठो। आप ये माफ़ी के लिए तैयार हो चुका है, ये आपको माफ़ कर रहे हैं, लेकिन ये अलग रहेंगे। आप अलग रहोगे ना? मैंने आपको माफ़ कर दिया है, हम अलग रहते हैं। जब तक अगर मुझे लगता है ना ज़िंदगी में एक पल के लिए भी लगा कि आप सही थी और मैं गलत हूँ, तो मैं उस दिन आपके पास वापस आ जाऊँगा और आपसे अपनी सारी गलतियों की माफ़ी मांग लूँगा। लेकिन तब तक के लिए आप मुझे तो जो बोलेगा वो करूँगी मैं। तू अलग रहना चाहता है तो अलग रह ले, पर अपना ध्यान रखियो बेटा। हाँ, मैं रख लूँगा खुद का ख्याल। चलें ठीक है, आप खुद का ख्याल रखिए। मेरे तो दोनों हाथ काली हो गए। देखो आंटी, आप प्लीज़ आप घबराओ मत। वो है ना, उनको मैंने अच्छे से समझा दिया है, वो 1 महीना 2 महीना आप उनको समय दो, ठीक है? तो वो आ वापस जाएगा ना वापस। वो आ जाएगा, मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने उनको अच्छे से समझा दिया, वो आ जाएगा आपके पास वापस। आपका बेटा, आपने जो भी गलती करा है आज से 3 साल पहले, वो सारी गलती को वो माफ़ कर देगा। उसको पता नहीं था कि आखिर ये चीज़ करने के पीछे आपका रीज़न क्या था। थैंक यू। मैं अपने मेरे बेटे से मेरी मुलाकात करवाई तो आपके पैर पकड़ नहीं नहीं आंटी, बस मेरा पैर नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा उसके साथ रहना, उनको आप उनके भरोसे पे खड़े उतरना।